जय हिंद। इस वीडियो में लोग बात करेंगे राइट टू फ्रीडम। मैंने पहले ही बता दिया था फंडामेंटल राइट जो आप सभी के 6 प्रकार में बांटा हुआ है, जो आपको स्क्रीन में अच्छी तरह से दिख रहा होगा। तो मैंने पहला पार्ट का डिस्कशन कर चुका है जो आप सभी का था राइट टू इक्वलिटी, जो आप सभी को समानता का अधिकार था संविधान के सामने या कोई भी अपॉर्चुनिटीज के सामने। मैंने टोटल डिस्क्राइब कर चुका हूं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। अभी जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे आप सभी का राइट टू फ्रीडम, आजादी का। आपको फ्रीडम क्या है उसके पीछे हम लोग सारा बात करेंगे। और जो डिस्कस किया गया आप सभी का वो क्या गया है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक में राइट टू फ्रीडम जो डिस्कस किया गया है, जो फंडामेंटल का सेकंड हम बोल सकते हैं क्योंकि टोटल 6 है फंडामेंटल राइट, उसमें दूसरा ये है। ठीक है, पहले 7 था, मैंने बता दिया वो कैसे हटा क्या है। तो हम लोग आर्टिकल 19 को समझते हैं। समझाने से पहले बता दूं, यदि आपने पिछला पार्ट का वीडियो नहीं देखा है आप देख सकते हैं, उनका लिंक आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में पार्ट वाइज पार्ट आपको मिल जाएंगे। यदि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, यदि आप स्कूल स्टूडेंट है या कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये चैनल। अब सारी चीज को समझते हैं। एक्चुअली आर्टिकल 19 को ना हमारे संविधान का रीढ़ कहा जाता है। अब रीढ़ का पिछलका हड्डी देख रहे हैं जी, जो खड़ा रखा है हमको, जो खड़ा जो हमको रखा है, तो पिछलका हड्डी, संविधान का पिछलका हड्डी कौन सा? आर्टिकल 19। इसको संविधान का बोन, बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अब देखिए आर्टिकल 19 में दो जो मतलब टोटल 7 चीजों की चर्चा किया गया है, और फंडामेंटल राइट में भी 7 चीजों को चर्चा किया गया था, बट एक को हटा दिया गया था। वो भी चीज इसमें भी है, इसमें ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनका भी मैं डिस्कशन करूंगा। आर्टिकल 19 आपको क्या देता है? राइट टू स्पीच। क्या देता है? आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है। आप जो बोल रहे हो, अभी जो हम आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, तो आर्टिकल 19 के हिसाब से हम बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है, आप समझ पा रहे होंगे। अब इसमें देखिए कुछ 7 पॉइंट बचे, हम लोग सारे को डिस्कस करते हैं। पहला देखिए, आपको समझ में आ रहा है आर्टिकल 19 हम लोग बात करेंगे राइट टू स्पीच। ठीक है, अब इसमें क्या राइट टू स्पीच? पहला जो है एक्सप्रेशन का है, कि आप कोई भी चीज को एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन करने का सबका अपना तरीका होता है। कोई भैया मुंह बंद रखकर पढ़ा देता है, ठीक है, कोई एक्सप्रेस करने का सबका अलग तरीका है। अब कोई मान लो भैया कोई शहीद हो गया, या कोई हमारे बड़े देश के लोग, या कोई भी शहीद हो गया, तो हम लोग मौन व्रत करते हैं, तो ये हमारा एक्सप्रेस करने का तरीका है। कोई लिख कर एक्सप्रेस करता है, कोई बोल कर एक्सप्रेस करता है, कर रहा है। और कोई लोग देखिए, जैसे कोई नेता कुछ गलत काम किया, कुछ भी किया, हम लोग उसका क्या करते हैं? पुतला जला देते हैं, जला देते हैं। वो आर्टिकल 19 के हिसाब से जलाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वो देश का व्यक्ति है, उसके प्रति हम लोग कर सकते हैं। बट इसमें देखिए, ये जो 7 जो देख रहे हैं, इसमें एक कंडीशन लगा हुआ है, देख लीजिए। इस 7 को यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये 6 चीजों को जानना पड़ेगा। यदि आप ये 7 को फॉलो कर रहे हैं और यदि इसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको लत लिया जा सकता है। तब आप मौलिक अधिकार का मतलब आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनका आप रूल फॉलो नहीं कर रहे, वो चीज होता है। अब राइट टू एक्सप्रेशन में क्या है? एक्चुअली आप जो एक्स बोल रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, उसका मतलब क्या है? किसी तुम गरिया देगा है, किसी तुम गरिया देगा नहीं ना जी, एक्सप्रेस करना ना जी। किसी को तुम उल्टा बोल देगा, कुछ नहीं, किसी को तुम। अब ये क्या है? जैसे पहला है एक्सप्रेशन का, अब ये 6 को वो मतलब उसको फॉलो करना चाहिए। पहला चीज, जैसे पहला है एकता, मतलब एकता और इसमें क्या फॉलो करना चाहिए? 6 को। पहला क्या है? एकता और अखंडता, इसको आपको फॉलो करना अनिवार्य है। पहला क्या है? राइट टू एक्सप्रेशन में क्या है सभी को? इसमें आपको ये पहला फॉलो करना होगा, राइट टू। इसमें क्या है? एकता और अखंडता को आपको फॉलो करना होगा, अखंडता। इसके बाद क्या आपसे? सुरक्षा। सुरक्षा, आप कुछ ऐसा नहीं बोले कि जो हमारा देश का सुरक्षा को डिस्टर्ब करे, पब्लिक को डिस्टर्ब करे, मोरल को डिस्टर्ब करे, कोर्ट को डिस्टर्ब करे, या कोई विदेशी आया हुआ लोग, मान लो कि डोनाल्ड ट्रम्प आया है, ठीक है जी, अब तुम वही चिल्लाओगे रे डॉलर, रे डॉलर, डॉलर, ऐसे करोगे जी। तो बोलोगे सर हमारा तो एक्सप्रेसिंग फीलिंग है, तो बोला अरे बकार, बस यही 7-8 पढ़ा है, ये तुम्हारा बाबूजी पढ़ेगा है? क्या पढ़ेगा? तो वही चीज है। तो आप ये 7वां नंबर में देख रहे हैं, कोई विदेशी व्यक्ति आया है, तो उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। बोलने का स्वतंत्र आपका अधिकार है, आप बोल सकते हो, फ्रीडम है। बट एक्चुअली आप इसको फॉलो कर इस सब चीज को चला जाता है। देखिए संविधान को बहुत बेहतरीन तरीका से सजाया गया है, हर चीज के पीछे कंडीशन डाला गया है। तो चीज को समझिए, पहला समझ में एक्सप्रेस करना, मतलब मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, और दूसरा क्या क्या आप एक सभा बना सकते हैं, असेंबली। जैसे भी हम बोल रहे हैं, ठीक है, हम तो बोल रहे हैं बस एक्सप्रेस करना है, बट यहाँ पे सभा बन गया। आप लोग देख रहे हो, एक बहुत सारे ग्रुपिंग लोगों में देख रहे हो, कोई ये देख रहा है, कोई वो देख रहा है, 10 लोग 20 लोग जो देख रहा है, एक सभा हो गया। मान लो भैया हम कहीं पे बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग असेंबल हो गए, सब एक जगह मिल गए, ठीक है, वहां पे हम लोग सभा स्टार्ट किए। सभा स्टार्ट होने के बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? एक संगठन बनेगा, एसोसिएशन, संगठन। आप पहला क्या है? पहला बोलोगे, ठीक है, फिर एक बार आप सब लोग क्या करोगे? एक संगठन बनाओगे, नहीं सॉरी, पहले बोलोगे, उसके बाद आप लोग क्या करोगे? एक सभा बनाओगे, फिर क्या करोगे? आप लोग संगठन बनाओगे। ये चीज है, ये तीनों चीज समझ में आया? तीनों कनेक्टेड हुई है। सबको कैसे याद करना है? मैं याद करने की मेरी गारंटी, आपको याद करवा दूंगा वीडियो के अंत में, ठीक है। अब इसी में देखिए, राइट टू एक्सप्रेशन वाला में, एक्सप्रेशन वाला में तो हमारा कल दोस्त था, ठीक है, और रातिया में हम दोनों में बात हो रहा था, तो पूरा एकदम बोल रहा था कि SC ST को काहे मिल रहा है, इसके विषय में बता रहा था, कि आरक्षण के विषय में। तो वो जो फरफरा रही थी वो आर्टिकल
19 के हिसाब से फरफरा रही थी। मुझे लगता है वो पहला पार्ट पढ़ भी नहीं किया, राइट टू इक्वालिटी का वीडियो देख भी नहीं किया, इसलिए फरफरा रही थी। 19 के हिसाब से फरफरा रहा है, उसको भी नहीं पता है। ठीक है, अब ये चीज समझ गए। अब देखिए यहाँ क्या है, फ्रीली आप मूव करते हैं। चौथा में क्या है, चारों ओर घूम सकते हैं आप, चारों ओर आप घूम सकते हो, फ्रीली आप लोग मूव कर सकते हो। पांचवा क्या कहता है, अब रिसाइड एंड इसके बाद क्या, सेल्टर। इसमें क्या कहता है, आप मान लो ये घूमते घूमते हम मान लो दिल्ली पहुंच गए या कहीं और पहुंच गए, कोई ऐसा सिटी पहुंच गए, शहर पहुंच गए, तो वहां आप घूम सकते हो, रह सकते हो। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था अलाउडेड रहने का, ठीक है, तो वो चीज था। तो घूमते घूमते कहीं पहुंच गया भैया, और रहने का मन हो गया, हमको लगेगा यहीं रह जाते हैं ना, मस्त है साले का, अच्छा है, तो आप रह सकते हो। आप ये आर्टिकल 19 का 5 आपको अधिकार देती है। इसके बाद क्या है, छठा नंबर कहता है, इसमें आपको संपत्ति का अधिकार रहता है, बट मैंने पहले ही बता दिया संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया आप सभी का, तो ये चीज आप सभी का भी नहीं है। इसके बाद क्या, आप सभी को एक देखिए, आप रहेंगे तो भैया कुछ तो व्यापार चाहिए, कुछ धंधा करेंगे तभी ना खाओगे, जीवन ना भूख लेना मर जाओगे, तो वो चीज है। तो ये चीज आपको कोई देता है, ये बात व्यापारी। इसमें आर्टिकल 19 आपको पूरा कितना डेकोरेशन से है, एक बार याद आपका वो करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ व्यापार करना, आप लोग जैसे झारखंड सरकार बोलती है कि आप पकौड़ा छानिए, ठीक है, तो आप लोग पंक्चर बना सकते हैं, जो भी आपको धंधा करना है, जो भी कर सकते हो, किराना दुकान खोलिए या कोई जॉब कीजिए, जो भी अकॉर्डिंग टू योर टारगेट और अकॉर्डिंग टू योर एम आप उसके प्रति काम कर सकते हैं। आर्टिकल 19 आपको अधिकार देती है। समझ गया बात को। देखते कभी देखते हैं कि आपके गांव से, आपके एरिया से कहीं बाहर लोग कमाने जाते हैं, तो आर्टिकल 19 उसको अधिकार देता है कि आप कमा सकते हो, बाहर रह भी सकते हो। कोई फॉरेनर घूमने आता है, आर्टिकल 19 के हिसाब से आता है, 19 का छठा। अब याद करें तो तरीका देखिए, पहला क्या बोलता है जी, हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा क्या बोलता है कि हम लोग एक ग्रुपिंग में संबल कर सकते हैं, ग्रुपिंग में बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, संघ, एक संघ बना सकते हैं। तीसरा क्या कहता है, एक हम लोग संगठन बना सकते हैं, एक संगठन, जैसे इनलाइट गुरुकुल एक संगठन हो गया, एक ग्रुप हो गया, कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट एक जगह संबल हो सकते, बातचीत कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, 3 हो गया। चौथा क्या कहता है कि हम चारों ओर घूम सकते हैं। पांचवा कहता है घूरेंगे तो कहीं तो रहेंगे, घूरते 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 कहीं मन हो गया रहने का, तो रह गए जी, ठीक है, पांचवा ये कहता है। छठा आप सभी का हट गया है, जो आप सभी कहता है संपत्ति का अधिकार। अब सातवां क्या कहता है आप सभी को, अब रहेंगे जी तो खाइएगा पिएगा, कुछ तो काम धंधा कीजिएगा तभी ना पैसा कौड़ी मिलेगा, तो आप अपना व्यापार कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, ये चीज कहता है। अब फ्रीली में है जो आप सभी का चौथा नंबर है कि आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है जी, कहीं मूव कर दीजिएगा। अब कोई बेडरूम में सुतल है तो पूछ रहा है, अरे साला कौन सी कर रहा है रे, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है, समझ में आया। किसी का प्राइवेसी है आप नहीं देख सकते हैं, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर। अब सबका एक एग्जांपल तो वही है, रिसाइड का, सब कुछ आपको समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल आप सभी का 19 में, मतलब देखिएगा जो भी चीज है आर्टिकल 19 में, सब कुछ को फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं कि फ्रीली मूव करने का है तो आप क्या करोगे जी, बॉर्डर पे चल दोगे, हे मिलिट्री साहब हटिए 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 हटिए, कहाँ हो रहा है युद्ध का नाम देखे, दुनिया देगा सारा, यहाँ सुरक्षा को मतलब लॉस कर रहा है। मतलब इसको फॉलो करने के लिए आप यदि इसको एक को भी फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये आपका गलत हो गया। समझ में आया क्लियर। कोई भी चीज को आप यूज कर रहे हो, मान लो कि हमको यूज करने का मन है, बिजनेस का यूज करने का मन है, अब बिजनेस यूज करना है, हम बिजनेस करना है, तो आप पब्लिक को डिस्टर्ब करोगे, नहीं चलेगा ना जी। समझ में आया। अब आपको यही संगठन बनाना, संगठन करना है तो आप क्या करोगे, दो देश का विवाद करने का संगठन बनाओगे, तो ये एकता और अखंडता को ये मतलब ठेस पहुंचा रहा है, पब्लिक को भी ठेस पहुंचा रहा है, तो वही चीज समझ में आ गया। ये कहता है आप सभी का आर्टिकल 19। आई होप कि क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आर्टिकल की 20 की ओर मूव करते हैं। ये थोड़ा आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट था, कोशिश कीजिएगा यदि समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देखिए, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्टिकल 20 क्या कहता है इसको समझते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना आर्टिकल 19 के रिलेटेड। 20 क्या कहता है आप सभी को, प्रोटेक्शन फॉर कन्वेक्शन। अब ये एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है उसको हम लोग समझते हैं। आर्टिकल 20 सिंपल ये कहता है भैया ये हम लोग के लिए बेस्ट है, सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली आप सभी को प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन, ये जो वर्ड यूज किया ना, बहुत बड़ा वर्ड यूज किया है। अब इसमें 3 कंडीशन को फॉलो करता है, 3 कंडीशन। अब इसको समझाने से पहले इस तीनों कंडीशन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला कंडीशन क्या कहता है, अपराध के समय का कानून। इसमें एक्चुअली इसमें डिस्कस क्या किया है ना, कि आपको कोई पनिश होता है, कोई भी सजा मिलता है, तो उसका 3 कंडीशन पर डिस्कस किया है। पहला क्या किया है, अपराध करने का समय का कानून। देखिए जब आपको सजा, जब आपने अपराध किया, मान लो जी हम किसी का हाथ तोड़ दिए, किसी का गला मचा दिए, किसी को दूध थाप दिए, पलटा कर तो पलटले रह गया, ठीक है, जिसमें पलटा है उस समय सजा था 2 साल जेल का, ठीक है। तो जब उनको सजा मिलने वाला था उसमें मोदी जी पहुंच गए। कौन पहुंच गया जी, मोदी जी पहुंच गए। अब मोदी जी बोला कि जो थाप मार कर पलटाया है ना जी, उसको फांसी मिलेगा। तो वो बोलेगा जज साहब का जी मुरुख समझे होगा। हाँ देखो आर्टिकल 20 का पहले हम चर्चा किया है कि अपराध के समय क्या है, अपराध के समय में कानून जो था वही फॉलो होगा। समझ में आया। अब देखिए चारा घोटाला वाला जो बात था,
चारा घोटाला कब किया था जी, याद रखिएगा 1996, जो लालू यादव तो किया था। अब उस समय के हिसाब से जो सजा था, घोटाला तो उसी में किया, तो उसके हिसाब से उसको सजा देना होगा। जैसे सजा क्या मिला है, याद रखिएगा 5 साल का सजा मिला है, 5 साल उम्र के, 5 साल आपसे वो जेल में रहना, और उसके बाद क्या 60 लाख रुपए पैसा देना है, 60 लाख उसको जुर्माना पे करना पड़ेगा, ये इसको सजा मिला है। ठीक है, चारा घोटाला किया था, ये समझ में आ गया। द लॉ एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस, क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या रहता है, एक अपराध का एक सजा, एक पनिश फॉर एक क्राइम, एक सजा, एक क्राइम का आप एक ही सजा दे सकते हो। ये आर्टिकल 20 का सेकंड पॉइंट कहता है। 1 का समझ में आया कि जो कानून का जो समय था उसी समय जो सजा है उसको फॉलो करना होगा। अब इसमें क्या है जी, अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि आप एक गलती की हो, मान लो जी एक ही गलती की उसका एक ही सजा मिलेगा, 2 गलती की हो 2 सजा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जी कि आप मान लो कि अभी गलती की हो, मान लो कि कुछ नहीं, आप कुछ आपने गलती कर दिया कि ट्रैफिक रूल तोड़ दिया, वरना ये सब तो आप सभी को मतलब आप हो सकता है इसका आप मतलब पे करते हो, क्लियर बात है। आप किसी को मान लो खून कर लिए या मर्डर कर लिए, कोई भी क्राइम कर लिए समझ लो, तो उसका तो आपने सजा भुग चुके हो, ठीक है। अब तुम जज साहब के सामने जाओगे, जज साहब क्या बोलेगा, अरे छिंदरी साहब तुम तो सजा, तुम ही ना खून किया था, चलो जेल, चलो जल्दी रुक। जज साहब मूर्ख समझे होगा, पढ़े हैं, हम भी पॉलिटी पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार सभ्य पढ़कर रहता है, समझे। तो वही बोलेगा कि सभ्य पढ़कर रहता है, समझ गए। तो वही क्या बोलता है यहाँ पे, एक समय एक सजा का एक ही पनिश, ऐसा नहीं है जी कि पनिश एक बार किए सजा 4 बार दे रहे हैं, तब जब दिख रहे हैं तब तो दिखवे नहीं करेंगे, ठीक है। 2 सजा किए तो 2 सजा मिलेगा, ठीक है, 2 सजा मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी का कुछ कर दिया, मान लो दो लोगों आपने टपका दिया, तो आप लोग मान लो कि 2 साल सजा है टपकाने का, मानते हैं 2 साल सजा है, तो आप क्या करोगे जी, 2 साल सजा मिलेगा, 2 दूनी 4 मिलेगा, यदि दोनों FIR कर 4 साल आपको जेल में रहना होगा। ये आर्टिकल 2 कहता है कि एक पनिश का एक ही सजा मिलना चाहिए, ठीक है, एक क्राइम का एक ही सजा। आर्टिकल 20 का तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि खुद के विरोध गवाही नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप खुद के विरोध गवाही, डोंट बी टेस्टिफाइड द अगेंस्ट योर सेल्फ, आप खुद के विरोध में गवाही नहीं दे सकते हैं। अब जैसे देखते हैं जी, बहुत लोगों को क्या होता है ना, पहले पुलिस रिकमांड करता है, पहले उसको पुलिस तक भेजता है, पुलिस तक भेजा, लतिया दिया पूरा, पुलिस के सामने एकदम उगल दिया, खूब लतिया एकदम दई फाट दिया पलटा कर, ठीक है। तो पुलिस के सामने वो सब उगल दिया कि हम ही किए थे सर, हम ही किए थे। जज साहब के पास भैया बोला, ये जज साहब हम मना कर लो, चलिए हम मना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खुद के आप लोग गवाही नहीं दे सकते हो, तो ये चीज़ है। और ये बात बता दें, यदि पुलिस के पास जाए तो भैया मुँह खोल दीजिए, नहीं योग किया तो बोलिए हाँ किए हैं, वरना वो लात मारता है पिछड़ाओं में, हिन्ना, अरे बाप, हालत ख़राब कर देता है, ठीक है। अब याद रखिएगा, बीच में एक चीज़ और गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बीच में एक चीज़ और चर्चा क्या किया गया है कि यदि आप मान लो कि कुछ प्रॉब्लम्स में हो, जैसे मान लो कि कोई आपका पड़ोसी, आपका मान लो नौकरी लगने वाला है, डिफेंस में लगने वाला, कहीं लगने वाला है, तो आपका पड़ोसी हिर छिंदरी से देखो रे ओकरा बेटा का नौकरी लग गया, चलो FIR कर देते कि हमारी बेटिया का छेड़ा है, थाना में FIR लिखवा दिए कि हमारी बेटिया का छेड़ा है, ठीक, क्या कर दिया, छेड़ा है, FIR पहुँच गया। अब इसको लेकर चलेगा थाना वाला, FIR किया तो भाई जाना पड़ेगा, पहले FIR हुआ तो फिर केस होगा। तो देखो जब तक वो केस में प्रूफ नहीं कर देता है कि इसने ऐसा किया है, तब तक वो मतलब क्या बोलते हैं, वो पनिश उसको नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते वो उसने क्राइम किया है। क्राइम कब तक उसको कब कहेंगे, जब उनको प्रूफ हो जाएगा, जब उनको सजा मिलेगा तब क्राइम कहेंगे। ये नहीं कि FIR हो गया, फर्जी FIR कोई भी कर देता है किसी पे, तो वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया आप सभी का 19 और 20। और एक बार संपत्ति का अधिकार पे एक बार और समझा दें, क्योंकि इस पर भी मैंने चर्चा करना भूल गया था। संपत्ति का अधिकार पे क्या कहता है, सिंपल आपको ये समझना है। अब ये संपत्ति का अधिकार क्यों हटाया गया, पहला रीजन समझिए। अब मान लो जी अभी हमारा घर जहाँ शूटिंग हो रहा है, अब सरकार को मन हुआ कि साला यहाँ पे नासा वरना इसरो का एक रॉकेट उड़ाएंगे, ठीक है, ऊपर की ओर उड़ाएंगे, ठीक है। तो अब हमसे वो परमिशन लेगा, तो हम बोलेंगे नहीं, हमरो घर है, मेरा घर नहीं तोड़ना है, मेरा बाबूजी ने परदादा नहीं छरदादा मरदादा गरदादा सब बना के रखा है घर, ठीक है। तो भैया नासा का सपना चूर हो जाएगा, इसरो का सपना चूर हो जाएगा, इसलिए संपत्ति का अधिकार हटाया गया है। मान लीजिए उसमें वेलफेयर्स के लिए, मेन मोटो था वेलफेयर्स के लिए, कि जो भी वेलफेयर, मान लो भैया ट्रेन का रोड बनाना है भाई साहब, अब बताओ अब यहाँ जैसे एक तो देखते हैं डायग्राम के थ्रू, अब हमको ये रोड बनाना है, ठीक है, ये ट्रेन की पटरी बनाना है, अब यहाँ पे एक तो घर आ गया, तो क्या करेगा, अभी इससे पूछने गया जैसे हटन भाई हमको रोड बनाएंगे, जो होगा दे देंगे। अभी क्या अब क्या बोलेगा, ना मेरा परदादा घर था, ये क्या करेगा, अब ट्रेन वाला क्या करना पड़ता है, तब घुमा के जाना पड़ता था। तो इसलिए संपत्ति का अधिकार हटाकर कहाँ डाल दिया, आर्टिकल 300A में डाल दिया। याद रखिएगा, आर्टिकल 300A में संपत्ति का अधिकार को हटाया गया है। ये क्लियर हो गया आप सभी का। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 और 22 का। बट देखिए एक चीज़ 19 का A में एक चीज़ और था,
फटाफट याद आ रहा है क्योंकि भूलते जा रहे हैं ना ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे लिख कर 19 का ए में क्या है, 19 का ए में कि आप सभी का क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन का आपको अधिकार है। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा। और जो मीडिया जो भुरभुर करती है, जो हमारी मीडिया 142 नंबर पे, हाँ 142 नंबर है, 172 है, बोल गए हैं, ठीक है 142 या 72 नंबर पे है, वो मीडिया जो भज भज करता है वो इसी के हिसाब से वो एक्सप्रेस करता है, उसी के हिसाब से एक्सप्रेस करता है। देखिएगा एक बार ध्यान दीजिएगा, इसी के हिसाब से वो एक्सप्रेस करता है, बट वो इसमें से किसी को ठेस नहीं पहुंचाएगा। देखना ना, देश के विषय में बातचीत करेगा मगर क्या बोलेगा, उसने बोला, इसने किया, ऐसा होगा वैसा होगा, खुद नहीं बोलेगा कि हमने कुछ बोला है, कुछ नहीं बोलेगा। भैया हम तो मीडिया है, मेरा काम है सूचना देना। मीडिया जो बुरबुर करता है आर्टिकल 19 के हिसाब से, ये हो गया आर्टिकल 19 और 20। ठीक है, 19A में बता दिया क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, याद रखिएगा, ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 21 का और आर्टिकल 22 का। इसके बाद आप सभी का राइट टू फ्रीडम खत्म हो जाएगा। चलते हैं आर्टिकल 21 की ओर। हम लोग समझेंगे आर्टिकल 21 क्या कहता है। 20 तक समझ चुके हैं, 21 को समझते हैं। 21 दो चीज़ों को यहाँ डिफाइन करता है। पहला जो डिफाइन करता है वो लाइफ को करता है, दूसरा क्या करता है, पर्सनल लिबर्टी को डिस्क्राइब करता है। अब दोनों चीज़ों का मतलब बहुत ही अलग होता है और दोनों टर्म को हम लोगों को अच्छे ढंग से समझना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। लाइफ में 3 चीज़ों को डिस्कस किया गया है और आपसे पर्सनल लिबर्टी में भी 3 चीज़ों को डिस्कशन किया है। पहले हम लोग समझते हैं लाइफ में पहला चीज़ क्या है, इन्वायरमेंट का डिस्कशन किया है। इन्वायरमेंट क्या है, लाइफ में हम लोगों को इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन जो है, ठीक है, वातावरण जो है, हम लोग को अधिकार है कि हम लोग मतलब वातावरण के खिलाफ बोल सकते हैं क्योंकि हमारा ये लाइफ के रिलेटेड है। इसलिए देखते हैं गाड़ी का पॉल्यूशन बनता है, आप कोई बड़ा इंडस्ट्री चलाते हैं तो पॉल्यूशन टैक्स भरना पड़ता है, ये वो फलना ढकलना, तो वो सारा चीज़ें पॉल्यूशन पे रुकावट रखने की गवर्नमेंट कोशिश करती है। क्यों करता है, क्योंकि आर्टिकल 1 में इसको लाइफ का दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जीने का अधिकार है, तो इसके लिए इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेकेंड क्या कहता है, सुसाइड का। सुसाइड क्या करता है कि ना ही कोई आपको मार सकता है, ना ही ऊ और ना ही तुम खुद अपने आप को भी नहीं मार सकते हो। ऐसा नहीं कि जी आप खुद अपने आप में सुसाइड कर लिए, मर गए तो ठीक है, नहीं मरे तो IPC 309 के हिसाब से, IPC इंडियन पेनल कोड के 309 के हिसाब से आप सभी को फिर पुलिस लेकर जाएगी, फिर बोलेगा कार चट्टा काय कूद रहा था रे, काय कर रहा था ऐसा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे इसके बाद कार्रवाई चलेगी। तो ये चीज़ कह रहा है, मतलब समझ रहे, संविधान उस प्रकार से बनाया गया कि आप आप खुद से भी कुछ नहीं कर सकते हो, इस तरह संविधान है। जो शरीर है ये हमारा नहीं है, इस संविधान के हिसाब से पता चल रहा है कि आपको जीने का अधिकार है, बट ये आपका शरीर नहीं है जी। मेंटेनेंस आप करो, सब कुछ करो, आप अपने आप को, जब तक आपकी मौत नहीं आती है, ऊपर से बुलावा नहीं आएगा, तो तब तक आप जा नहीं सकते हो। अब तीसरा नंबर क्या आता है, हेल्थ का। देखिए हेल्थ का कैसे हमारी सरकार हमारी ख्याल रखता है, उस चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, जब बच्चा रहता है 0 से लेकर 4 साल तक, 4 या 5 साल तक, तो गवर्नमेंट यहाँ पे पोलियो देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, पोलियो देती है। अभी कोरोना का भी हम लोगों का इतना बड़ा पीरियड रहा, तो वहाँ पे वैक्सीन लगा, तो वहाँ पे हॉस्पिटल का बेड रहा, ये चेकिंग हुआ, पॉजिटिव निगेटिव पूरा जो चेकिंग हुआ, जितना कुछ खर्च हुआ, क्या आपसे पैसा इसके लिए स्पेशली मांगा गया? हाँ, मानते हैं कि अंदर से वसूल लिया, वो दूसरा बात है, ठीक है, वो तो बुद्धि लगाया उसको गोली मारो, ठीक है, बट तब भी देखो आपसे उसके लिए स्पेशली मांगा कि भैया कोरोना है, सब लोगों को इतना टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं किया, क्योंकि आर्टिकल 19 में हम लोग के पास अधिकार है, आर्टिकल 21 में। समझ में आया? ये क्लियर हो गया। अब बात करता है कि पर्सनल लिबर्टी का बात कर, ये 3 चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, इसको समझते हैं। पहला क्या कहता है आप सभी को, इसमें सिंपल ये कहता है कि आप अकेले रह सकते हो, आपको अकेले रहना है, भैया मतलब अकेले रहना है, अकेले घूमना है। ठीक है, देखते ना कभी कुछ तुमने होता है कि एक एग्जाम्पल समझते हैं, ई हो गया किसी का पहले से, ठीक है जी, ई समझ रहे हो ना, फिर ई हो गया। जब ऐसा होता है तो सब अकेला रहना शुरू करता है, अकेले बड़बड़ करता है, गलती किए थे उससे मिलकर, आज हमको छोड़कर चले गई ना, अरे देख लेंगे उसको, अरे उनके जैसा हज़ारों आएगा, लाखों आएगा, अरे तुम क्या समझते हो अपने पे, बहुत बार हीरोइन समझते हो, अरे तुम्हारे जैसा लाइन लगवा देंगे। ठीक है, तो अकेले आप उस संविधान अधिकार देते हैं कि आप अकेले में बड़बड़ा सकते हो, अकेले में चल सकते हो। उसके बाद क्या है, आप विदेश यात्रा भी कर सकते हो, आप विदेश भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप विदेश, इंडिया से बाहर जाने की इच्छा तो आप जा सकते हो आर्टिकल 21 के हिसाब से। अब इसमें दूसरा चीज़ क्या कहता है, पहला चीज़ क्लियर हो गया पूरा, दूसरा कहता है प्राइवेसी का। प्राइवेसी पे एक बहुत बड़ा कहानी है, इसको एक बार सुनाएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट का 2017 की घटना है, बहुत खतरनाक और बहुत मज़ेदार घटना है, मज़ा आ जाएगा। ये वीडियो सर रात को 11-12 बजे शूट हो रहा है, तो थोड़ा आपको भी एनर्जी थोड़ा लो लग रहा होगा, क्योंकि भाई क्या बोले 12 बजे रात को, दिन भर टाइम नहीं मिलता है, तो उसमें सोते हैं, रेस्ट चाहिए ना जी।
और हमारा जैसा रूम है ना जी, बाहर में देखे होगा ना हल्ला होता है, तो रतिया में ही समय मिलता है, उसी में आपको हम पढ़ाएंगे और पढ़ाते ही रहेंगे। ठीक है, देखिए प्राइवेसी में क्या है कि आपका प्राइवेसी आप तक ही रहा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका कोई भी चीज़ है, मान लो भाई कोई फोटो है तो कोई उसको पब्लिश नहीं कर सकता है आपके बिना अनुमति से। ठीक है, वो मिसयूज़ करते हैं तो वो अलग चीज़ है, वो गलत है, वो मतलब वो तो अलग मैटर होता है। आपकी प्राइवेसी है, मान लो भैया हमारा फ़ोन का पासवर्ड है, कोई हमको फोर्सफुली नहीं कर सकता फ़ोन का पासवर्ड बताओ तो बताओ, नहीं कर सकते, ना माँ बाप ना ही कोई नहीं खुद के अलावा। अब इस पर एक तो कहानी 2017 का क्या था जी, बड़ा बवाल हो गया था। हस्बैंड वाइफ सुतल था रात को, यही 2 बज रहा था, इसी तरह 2 बज रहा था, आराम से तुम सुतल था। अब लड़कियाँ क्या कर रही थी, लड़कियाँ क्या कर रहा था पता है, बताते हैं। देखो ऐसे फ़ोन खोली, ऐसे फ़ोन खोली, चैटिंग करने, बतियाने लगी किसी से, आके माँ बतियाने लगी। अब उसका पति उठा रात को, बताओ 2 बजे तुम किसी से बतियाएगा, पति क्या सोचेगा। तो पति फ़ोन छीनने लगा, छीन लिया, बट लड़कियाँ क्या किया, उसको बटन क्लिक कर दिया, बटन क्लिक कर दिया तो फ़ोन लॉक हो गया। बोलता है फ़ोन खोलो, एक थाप मारिए, दे फ़ोन खोलो, नहीं खोलेंगे। तो क्या वो जज साहब के पास पहुँच गया कि देखिए वो फोर्स कर रहा है हमको। क्या फोर्स कर रहा है जी, कि हमारा लॉक खोलने के लिए। तो उसका बोलता है ये जी पति महोदय जी, मानते हैं आप उसका पति हैं, खरत थोड़ी लिए हैं। आर्टिकल 21 का पर्सनल लिबर्टी पार्ट 2 उसको देता है राइट टू प्राइवेसी, उनका खुद का बात है जी, वो कर सकता है। समझ में आया बात, ये करना था, बड़ा खतरनाक कारनामा हुआ था, समझ रहे हो कितना बड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था लड़की, तो कितना खून गर्म था, हम बतियाएंगे मेरा मर्जी, पहुंच गई साले के। ठीक है, अब सेकंड क्या कहते हैं, एडल्ट्री का बात करता है। अब एडल्ट्री थोड़ा समझते हैं, एडल्ट्री क्या होता है, ये बड़ा संविधान में ये एडल्ट्री का बड़ा खतरनाक रोल दिया है। एडल्ट्री सिंपल समझिए क्या होता है। ठीक है जी, एक पति जो है उसकी जो वाइफ है वो दूसरे से चक्कर चला सकती है, इसी को एडल्ट्री कहते हैं, बस इतना समझना है आपको। ठीक है, समझिए, ये भैया बॉय है और इधर आप सभी का कोई गर्ल है। ठीक है, ये दोनों का मैरिज है, संबंध है। ठीक है, और ये गर्ल्स क्या कर सकते हैं, किसी अदर बॉय से, कोई अदर बॉय से वो संबंध रख सकती है। ठीक है, किसी और को ये लाइन मार सकता है, इन लोग में संबंध हो सकता है। अब पति थोड़ी बोलेगा जी कि लाइन मारो हमारी पत्नी को, चुपचाप जो भी मार रहा है, जो भी मार रहा है, जो भी चल रहा है, जो भी फिजिकल रिलेशन जो भी हो रहा है, एंजॉयमेंट जो भी अपना फ्रेंडशिप चल रहा है वो चल सकता है। बट बाय द वे इनको पता चल गया तब जी, तब क्या करेगा, अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा जी, देखो ना हमारी को लाइन मार रहा है छड़वा। ठीक है, क्या बोलेगा जी, लाइन मार रहा है, तो उसको सिंपल एक भाषा में समझाया जाएगा। क्या बात बोला जाएगा कि भाई साहब आप तलाक लीजिए, क्योंकि संविधान उसे एडल्ट्री का अधिकार देती है कि यदि पति को प्रॉब्लम हो रहा है तो तलाक लो, पति को प्रॉब्लम नहीं रहा आप अपना रख सकते हो संबंध किसी से। विदेश में देखते हो ना जी, ब्याह हो गया इससे, गर्लफ्रेंड उसके साथ चक्कर चल रहा है, बहुत सारा है, वहाँ से मतलब नॉर्मल है। ठीक है, तो वही चीज़ एडल्ट्री बताता है क्लियर रूप से, समझ में आ गया एडल्ट्री, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पॉइंट देखिए सर, संविधान एक्चुअली क्या है ना कि आपको हर पार्ट में कंसेप्ट मिलेगा, यहाँ क्या हर पार्ट में आपको नया चीज़ सीखना होगा, ये कोई और सब्जेक्ट नहीं है। संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, एक बार आप सीख लोगे ना लाइफ टाइम काम देगा, एक बार कंसेप्ट बनना चाहिए, ये चीज़ है। अब देखते हैं आर्टिकल 22 क्या कहता है, 21 खत्म होगा। ठीक है, 22 से जाने से पहले आर्टिकल 21A एक चर्चा करते हैं। हाँ जी दिख रहा है जी, हाँ दिख रहा है 21A। ठीक है, आर्टिकल 21A आर्टिकल चर्चा क्या करता है, राइट टू एजुकेशन का चर्चा करता है, राइट टू एजुकेशन। ये क्या करता है आप सभी का, अमेंडमेंट 87 अमेंडमेंट जो हुआ तो उसमें चर्चा किया था। क्या है, राइट टू एजुकेशन आप सभी को दिया गया कि आप लोग एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो, पहले ये नियम था नहीं। ठीक है, अब क्या है, 0 से 4 साल तक रहा, यहाँ पे क्या आपको हेल्थ दे रहा है, हेल्थ के साथ क्या है आपको स्कूल एजुकेशन भी दे रहा है। अब जैसे आंगनबाड़ी की सुविधा किया गया, कैसे किया है जी, आर्टिकल 21 के थ्रू, याद रखिएगा, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के थ्रू ये हुआ। इसके बाद 14 साल तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन फ्री भी है और क्या है कंपलसरी भी है। समझ में आया, ये आप सभी को आर्टिकल 21A बताता है फ्री कंपलसरी एजुकेशन का। अब समझते हैं आर्टिकल जो 22 बात करता है, बहुत क्लियर मूड से समझते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करता है आपको, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। यदि आप अरेस्ट हो जाते हो, कोई पुलिस वाला आपको पकड़ कर ले जाता है गोल्टा वोल्टा कर पलटा कर, तो उसमें आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो, उसके खिलाफ, किसके खिलाफ, अरेस्ट के खिलाफ। हम उन लोगों उस चीज़ों को विस्तार रूप से समझते हैं। इसमें पहला, इसमें देखिए इसको 2 चीज़ों से हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहला क्या आप सभी का पुनिविटी और दूसरा क्या आप सभी का प्रिवेंटेटिव। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, अपराध के बाद यदि आपने कोई भी अपराध कर लिया है, कोई भी गुनाह कर दिया है, तो उनके बाद क्या होगा अरेस्टेड, इसके हम कैसे प्रोटेक्ट करें। और दूसरा क्या है कि अपराध करने से पहले कोई आप कारनामा करने वाले उससे पहले आपको अरेस्ट कर लेगा। देखो जी, संविधान इस तरह बनाया गया। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे बताया गया है।
इसमें क्या किया गया आप सभी का अपराध के पहले से कि इसमें 3 कंडीशन दिया गया। पहला क्या दिया जी, आपको वो वारंट देगा। यदि आपको मतलब अरेस्ट करने आएगा तो आपको क्या, मान लो कि आपने अपराध किया, हाथ गोड़ तोड़ लिया, ठीक है जी, तो वहाँ पे क्या होगा, आप सभी को एक बार वारंट आएगा कि देखो जी आपने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा वारंट नहीं है तो आपको अरेस्ट नहीं करेगा। बट ऐसा कुछ सिचुएशन होता है जहाँ पे वारंट नहीं भी आता है तो वहाँ पे अरेस्ट करता है, ठीक है। उसको हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अच्छे से पढ़ेंगे, स्टेट कोर्ट, तो तब उसमें हम लोग डिटेल से बात करेंगे। ये समझिएगा, जब कोई खतरनाक काम होगा तो वहाँ पे आपको मान लो किसी का घरे जला दिया, किसी को जिंदे जला दिया, तो वहाँ पे क्या वारंट मारेगा, देगा दुखा फूसी का पलटाएगा, ठीक है। वहाँ पे सीधे तो घिचाड़ कर ले जाएगा, घिचाड़ कर, ठीक है। अब दूसरा क्या कहता है जी, 24 घंटे के अंदर फ्रंट ऑफ जेल। अब इस कंडीशन से किसी को भी ले जाता है तो 24 घंटा के अंदर उसको जज के सामने, मतलब आपसे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, सब ऑर्डिनरी कोर्ट, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसके सामने पेश करना पड़ता है 24 घंटे के अंदर में, ठीक है, फ्रंट ऑफ ए जज। अब देखिए इसमें 2 कंडीशन है, इसका 2 कंडीशन समझिए। पहले अभी क्या नियम है कि 24 घंटे में आप सभी का आने और जाने का, ठीक है, कमिंग और गोइंग का आप सभी क्या किया है, इसका समय को काउंट नहीं करेगा, इसका टाइम को काउंट नहीं करेगा। जो भी है 24 घंटा मतलब क्या, जैसे आज 8 बजे अरेस्ट हुआ, मान लो अभी रात को 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो 12 बजे अरेस्ट हुआ तो कल 12 बजे तक में पहुंचाना है, कल रात को 12 बजे तक में आप जब पहुंचा सकते हो। बट देखिए अब 12 बजे ही निकला, अभी 12 बजे निकला, ठीक है, तो अब इसके बाद मान लो जी रास्ता में कहीं जाम लग गया, ट्रैफिक लग गया, तो वहाँ पे 2 घंटा 3 घंटा लग गया। नियम तो है 24 घंटा, तो इसलिए नियम बनाया गया कि कोई भी जाने का समय जिसमें आता है ना, तो उसमें वहाँ पे समय लिखा जाता है कि इतना समय में उसको अरेस्ट किया, ठीक है, फिर इतना समय में उसको निकाला गया, तो वो समय जाने और आने का समय को काउंट नहीं करता। ये पहला इसका फंडा रहा, ठीक है। और दूसरा फंडा एक क्या है, नेशनल हॉलीडे रहा, ठीक है, तो उस दिन आप सभी का नहीं काउंट किया जाएगा, उस दिन आपको रख सकता है, ये चीज़ समझिएगा। तीसरा क्या, आप सभी का आपको अधिकार है, आप लोग फ्रीडम हो कि आप अपना वकील जो है, लॉयर जो है, अपने अनुसार रख सकते हो, आप खुद के अनुसार। हमको मनवा जी कोई बड़का वकील लाना है तो लाज कहा जाता है। अब कोई गरीब आदमी है जी जिसको 2 टाइम खाना के लिए सोचना पड़ता है, वो वकील कहाँ से करेगा, तो सरकार उसके लिए भी सुविधा रखी है, उसके लिए उन लोगों ने वकील की व्यवस्था, सरकारी वकील जो गवर्नमेंट वकील होता है, ठीक है, गवर्नमेंट जो लॉयर होता है, उनका कार्य होता है इस केस को लड़ना और काम खत्म करना, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, आप जब अपराध कर। दूसरा क्या है, अपराध से पहले क्या होता है जी, है अपराध से पहले सजा मिलता है। हे भगवान, सच्ची में लगता है आपको, नहीं लगता है मिलता है। भारत संविधान ऐसा है। एक रोलेंट एक्ट था, ठीक है, उस समय भी था जिसमें हमारा आईपीसी बन रहा था। आईपीसी 1860 के आसपास आईपीसी हमारा बना है, ठीक है, कंफर्म नहीं है, ठीक है, 1860 के आसपास उस समय रोलेंट एक्ट बन गया था, ठीक है। तो उसी इसमें बताया गया था। रोलेंट एक्ट में एक्चुअली क्या है कि 3 महीने के लिए आपको अरेस्ट कर सकता है, 3 महीने के लिए आप सभी को अरेस्ट कर। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली क्या किया जाता है, रोलेंट एक्ट इससे ज़्यादा देखिए 3 महीना भी कर सकता है, 3 मंथ से ज़्यादा भी कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ क्या सकता है आपको यहाँ पे आप सभी को क्या किया जाता है, हाउस में रखा जाता है। अब इसको कैसे किया जाता है उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे 370 जब जम्मू कश्मीर में जब 370 हटा रहा था, ठीक है, 370 जब हटा रहा था तो बहुत सारे जो वहाँ के बड़े बड़े लीडर थे, ठीक है, देखिए जो आपको स्क्रीन में जो फोटो दिख रहा है, ठीक है, तो वो जो लीडर थे उनको क्या किया गया था, 3 महीना 4 महीना 5 महीना जेल डाल दिया था। कौन जेल, हाउस, उन लोग घर में रखा गया था, ठीक है। उसको घर में कैसा जी, देखिए उसका सारा मतलब नेटवर्क का जो भी है, टेलीफोन जो भी है, टीवी, किसी से कोई संबंध नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, आप अपने फैमिली में रह सकते हैं। जितने बड़े बड़े नेता थे सबको, क्योंकि उसने तो कोई क्राइम किया नहीं था, मगर उसको मतलब सरकार को डर था कि ये लोग साला बहुत चोटा, ये लोग मुंह से उगलेगा, मुंह से बम उगलता है। ऐसा नेता था जम्मू कश्मीर में, मुंह से सुनिएगा ना भाषण, मुंह से उगलता है, अरे बाप, बम, आइटम बम, ऐसा बम चाइना रूसिया का बाप नहीं बना पाएगा, इतना बड़ा वो बात उगलता था वहाँ का, ठीक है। तो इसलिए उन लोगों को नज़रबंद कर दिया था, ठीक है, इसीलिए किया गया था। ये चीज़ बताया गया इसमें। ऐसा बहुत सारे टर्म्स होते हैं। आई होप कि आर्टिकल 21-22 जो भी इसमें हम लोग बात किए थे राइट टू फ्रीडम के रिलेटेड, ठीक है, हम लोग फ्रीडम के रिलेटेड जितना भी बात किए, राइट टू फ्रीडम के रिलेटेड, तो वो चीज़ आपसे क्लियर हो गया। आर्टिकल 18 से आर्टिकल 22। अब आगे हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 23 और 24 एक पार्ट में कंटेंट करते हैं, होगा तो हम लोग 2 पार्ट एक ही में लेंगे, ठीक है। सॉरी 2 पार्ट नहीं, हमारा ये फंडामेंटल राइट जो 6 था,
6 में हम लोगों ने एक खत्म कर दिया जो आपसे कहता राइट टू इक्वलिटी था, दूसरा तो राइट टू फ्रीडम खत्म हो गया, तीसरा और चौथा हम लोग कोशिश करेंगे एक ही साथ कवर करने का, ठीक है, क्योंकि थोड़ा हम लोग शॉर्ट में नहीं कहेंगे, मतलब थोड़ा सा एक ब्रीफ में निकलेंगे एक अच्छे तरीके से, शॉर्टकट नहीं मार रहे, मतलब बिना ट्रैफिक को पकड़े निकल जाएंगे, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा डाउट, ये खत्म हो गया। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कर देना, आपका भाई जिंदा है, आपको अच्छे ढंग से एक्सप्लेनेशन कमेंट के थ्रू करेगा। और अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। हमारे चैनल पे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करवाए जाते हैं और क्लास 6 to 10 NCERT और ICSE बोर्ड का भी प्रिपरेशन हमारे चैनल पर किए जाते हैं। आप प्ले लिस्ट पर जाकर विजिट करके आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। जय हिंद।